नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं राकेश सोलंकी आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ। कक्षा 10 सब्जेक्ट कोड 201 विषय हिंदी और पाठ का नाम है गिल्लू। यह पाठ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक में अध्याय नंबर 3 के रूप में भी जाना जाता है। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ। गिल्लू पाठ महादेवी वर्मा ने लिखा है। महादेवी वर्मा इस पाठ की लेखिका हैं। इस पाठ को कुछ चित्रों के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं पहले चित्र की तरफ। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है गिल्लू एक गिलहरी का बच्चा था जो लेखिका को सौंजूही के पौधे के पास मिला था। यहाँ पर सौंजूही के पौधे दिखाई पड़ रहे हैं और इसमें कौवे चोंच मार रहे हैं। यह कौवा इस गिल्लू में चोंच मार रहा है। लेखिका को जब गिल्लू दिखाई पड़ता है तो लेखिका इस गिल्लू को अपने साथ लेकर आती है, जैसा कि दूसरे चित्र में दिखाया गया है। अब हम चलते हैं दूसरे चित्र की तरफ। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, इस चित्र में लेखिका गिल्लू को अपने घर लेके आती है और गिल्लू का इलाज करती है। उसके घावों पर मलहम लगाती है, उसको दूध पीने के लिए देती है, उसके मुंह में पानी भी डालती है। कुछ दिनों बाद गिल्लू बहुत स्वस्थ हो जाता है और लेखिका से उस गिल्लू का लगाव हो जाता है। लेखिका और गिल्लू दोनों अच्छे मित्र बन जाते हैं। अब हम चलते हैं अगले चित्र की तरफ। प्यारे छात्रों, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, लेखिका ने गिल्लू के लिए एक छोटा सा घर बना दिया है जिसमें गिल्लू बहुत ही आराम से रहता था और लेखिका गिल्लू को खाने के लिए काजू दिया करती थी क्योंकि गिल्लू को काजू बहुत पसंद थे। अब चलते हैं अगले चित्र की तरफ। लेखिका के पास बहुत सारे जानवर थे, लेकिन कोई भी जानवर इतनी हिम्मत नहीं करता था कि कोई भी जानवर उसकी थाली में आकर भोजन कर सके। लेकिन गिल्लू को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। गिल्लू लेखिका की थाली में से भोजन ले लेकर खाता था, विशेष तौर से चावल। जब भी लेखिका खाने के लिए बैठा करती थी तो गिल्लू उसके पास आ जाता और उसकी थाली में से भोजन करने लगता, जिससे यह पता चलता है कि गिल्लू लेखिका को बहुत अधिक प्रिय था। प्यारे छात्रों, इस चित्र में आपको दिखाई पड़ रहा है, जब लेखिका सो जाती थी तो गिल्लू अपने छोटे छोटे पंजों से लेखिका के बालों को सहलाता था और उसको एक बच्चे की तरह प्यार करता था और यह दिखाता था कि लेखिका और गिल्लू के बीच में कितना लगाव था, कितना अपनापन था। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा है, गिल्लू अपने छोटे छोटे पंजों से लेखिका के बालों को सहला रहा है और उसको माँ की तरह प्यार कर रहा है। लेकिन समय आगे बढ़ता है और 2 साल का वक्त पूरा हो जाता है। गिल्लू की उम्र होती है, जो गिलहरियों की उम्र होती है, वो 2 साल ही होती है और एक दिन गिल्लू की मौत हो जाती है। गिल्लू की मौत पर लेखिका बहुत दुखी होती है। प्यारे छात्रों, अब मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ेंगे। तो चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। प्यारे छात्रों, अब हम चलते हैं इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो पाठ का नाम है गिल्लू और लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। गिल्लू लेखिका को कहाँ मिला? गिल्लू लेखिका को सौंजूही के पौधे के पास घायल अवस्था में मिला जिसमें कौवे चोंच मार रहे थे। लेखिका उसको अपने साथ लाई और गिल्लू का इलाज किया। गिल्लू के घावों पर मलहम लगाया और कुछ दिन बाद गिल्लू स्वस्थ हो गया। प्रश्न नंबर 2, लेखिका के बाहर जाने के बाद गिल्लू क्या करता था? उत्तर, लेखिका के बाहर जाने के बाद गिल्लू खिड़की के रास्ते से बाहर चला जाता था और सारा दिन दूसरी गिलहरियों के साथ नेता बना घूमता था। जब उसको यह पता चलता कि लेखिका के घर आने का वक्त हो गया है तो वह खिड़की के रास्ते से दोबारा अपने घर में वापस चला जाता था। प्रश्न नंबर 3, लेखिका की दुर्घटना होने पर गिल्लू के व्यवहार में क्या बदलाव आया? एक बार महादेवी वर्मा का एक्सीडेंट हो जाता है, अर्थात दुर्घटना हो जाती है। लेखिका की दुर्घटना होने पर गिल्लू ने अपना खाना पीना छोड़ दिया और शांत बैठा रहता था। दरवाजे की तरफ टकटकी लगाकर देखता रहता था और लेखिका का इंतजार करता था। उसने अपना प्रिय भोजन काजू भी छोड़ दिया
गिल्लू बहुत उदास रहता था। प्रश्न नंबर 4, गर्मी के दिनों में अपने आप को ठंडा रखने के लिए गिल्लू ने क्या तरीका निकाला? जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती थी तो गिल्लू अपने कमरे में रखी सुराही के ऊपर वाली प्लेट पर जाकर बैठ जाता। सुराही का अर्थ होता है एक छोटा सा मटका, जो पुराने समय में पानी को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो गिल्लू उस सुराही की प्लेट पर जाकर बैठ जाता था और अपने आप को ठंडा रखता था। प्रश्न नंबर 5, गिल्लू की मौत किस प्रकार हुई? गिल्लू की मौत ठंड लगने की वजह से हुई। जैसा कि हम जानते हैं, गिलहरी की उम्र अधिकतम 2 वर्ष होती है। 2 वर्ष का समय बीत जाने के बाद गिल्लू को बहुत तेज़ ठंड लगती है। लेखिका उसको बचाने के लिए पूरा प्रयास करती है। लेखिका गिल्लू को कंबल में लिटाती है और हीटर भी जलाती है, लेकिन सारे प्रयास बेकार हो जाते हैं। लेखिका उसके छोटे छोटे पंजों को घिसती है और उसे गर्मी देने की कोशिश भी करती है, लेकिन गिल्लू की उम्र पूरी हो चुकी थी और उसे बहुत अधिक ठंड लगी और गिल्लू की मौत हो जाती है। गिल्लू की मौत पर लेखिका बहुत दुखी होती है। तो प्यारे छात्रों, यह थे इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगली वीडियो में मैं आपके लिए एक नए चैप्टर के साथ जल्दी आऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, जो महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आज आपको बताए हैं, आप वह एक नोटबुक में नोट कर लें। यह प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।